मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय छात्राओं, आपको धूमिल द्वारा प्रौढ़ शिक्षा की जो विशेषता है, प्रौढ़ शिक्षा से लाभ जो है, पशुतुल्य मनुष्य जो है, निरक्षर जो है, उनको क्या करना, साक्षर करना, और साक्षर करके उसका जो शोषण है, कष्ट है, विपदा है, उनको क्या करना, उजागर करना, अपने अधिकारों का पालन करना, ये आपको बताया गया था। अगली है, लालटेन की लो जरा और तेज करो, उसे वहां पेड़ में गड़ी हुई कील से लटका दो। हाँ, अब ठीक है। आज का सबक शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर वह शब्द बतलाना चाहूँगा जिसे मैंने कल कहा था, क्योंकि पिछले पाठ का दोहराना हर नई शुरुआत पर सरीका। यहाँ पर क्या है, वही धूमिल द्वारा प्रौढ़ शिक्षा शीर्षक जो कविता है उससे लिया गया है, और उसमें वर्तमान में प्रचलित साक्षरता अभियान के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा की जो व्यवस्था है उसका कवि द्वारा क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि गांवों एवं पिछड़े क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा प्राय क्या होती है, रात्रि में चलती है। क्यों कि दिन में तो व्यक्ति क्या करता है, कार्य करता है, काम करता है, और कब रात्रि में उसको क्या होता है, समय मिलता है। तो ये सब जो कार्यक्रम है वो कब चलता है, रात्रि में चलता है। रात्रि में चलने के कारण वो क्या कहता है कि प्रौढ़ की साक्षर करने वाले व्यक्ति उनसे क्या करता है, संवाद करता है, बात करता हुआ कहता है कि लालटेन की लो, कुछ तेज करो और उसे वहां पेड़ पर लगा दो। क्योंकि पहले क्या था कि पढ़ने के लिए भी क्या थी, लालटेन जो है उसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता था। क्योंकि जब तक क्या होगा कि व्यक्ति साक्षर नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगा, देश की, समाज की, गांव की, व्यक्ति की क्या होगी, उन्नति नहीं होगी। तो वो क्या कहता है कि लालटेन की जो लो है उसको तेज करो और उसे क्या है, उस पेड़ पर क्या कर दो, टांग दो। टांगने पर क्या है, लटका दो। इस तरह ठीक व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि सभी को क्या होगा, प्रकाश मिल जाएगा। प्रकाश मिलने से क्या है, सभी क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। आज का सबक शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर वह शब्द बतलाना चाहूंगा, और क्या कहता है, अब आज का जो पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को यह बतलाना चाहता हूं कि प्रत्येक दिन नया पाठ पढ़ने से पहले पिछले दिन पढ़ा हुआ पाठ दोहराना जरूरी है। देखिए कितनी अच्छी बात कहता है धूमिल, कि व्यक्ति जब कोई कार्य करता है, कोई पाठ पढ़ता है, कोई नोट्स बनाता है, तो क्या है, पीछे का जो भाग छोड़ के आए हैं, पढ़ के आए हैं, उसको सबसे पहले क्या करें, देखें, उसी को क्या करें, पढ़ें, उसको क्या करें, दोहराएं। तो क्या होगा कि स्वतः ही पुरानी जो चीजें हैं वो स्वतः ही क्या होती है, नई चीजों में प्रवेश कर जाती है। तो धूमिल क्या कहता है कि पाठ शुरू करने से पहले पीछे का जो पाठ है उसको क्या किया जाएगा, पाठ को उसको दोहराया जाएगा। दोहराने से क्या है, व्यक्ति की जो स्मृतियां है, जो याद है, वो क्या हो जाती है, ताजा हो जाती है। यह बात मैंने तुम्हें कल भी बताई थी और आज भी पुनः वही कहता हूं, क्योंकि बार बार कहने से क्या होता है कि व्यक्ति को वो जो बात है, जो कार्य है, वो क्या होता है, उसको याद हो जाता है, और जो पढ़ने वाला जो है वो स्वतः ही क्या है, उस चीज को याद कर लेता है। तो कि नया कार्य प्रारंभ करने से पूर्व पिछले अनुभवों को दोहराना अच्छा रहता है। कोई कहता है कि नया कार्य, नया
कार्य प्रारंभ करने से पिछला जो कार्य है उसको क्या किया जाए, याद कर लिया जाए, उसको दोहरा लिया जाए। तो जो अनुभव है उनको क्या कर लिया जाए, दोहरा लिया जाए। तो क्या होता है कि वो अच्छा होता है। तो यहाँ पर क्या है, गांव और पिछड़ा जो क्षेत्र है उसके लोगों में दिन काम धंधे में मजदूरी चले जाते हैं, इसलिए रात को प्रौढ़ शिक्षा आपको बताया गया था। और यहाँ पर शब्दावली कैसी है, सरल है। यहाँ भावाभिव्यक्ति यथार्थ पर आधारित है, जो यथार्थ में जो घटित हो रही है वही चीज को बताया गया है। गांव की प्रौढ़ शिक्षा पाठशाला शब्द चित्र एवं दृश्यांक का अंकन सटीक किया गया है। अब अगला है, कल मैंने कहा था कि वह दुनिया जिसे ढकने के लिए तुमने नंगे हो रहे थे, उसी दिन उधर गई थी जिस दिन हर भाषा तुम्हारे अंगूठा निशाने की शाही में डूबकर मर गई थी। तुम अनपढ़ थे, गंवार थे, सीधे इतनी की बस 2 और 2 4 थे। यहां पर क्या है कि संवाद रूपी प्रौढ़ शिक्षा के प्रति कवि का कथन में वर्णन किया। जो संवाद है उसका क्या कवि ने क्या किया है, वर्णन किया है। क्या कहता है, कवि दुमिल कहता है कि प्रौढ़ शिक्षा से कहते हैं कि कल ही मैंने तुम्हें बतलाया था कि तुम मजदूर रहे, तुम ही दुनिया को वस्त्र देने के लिए स्वयं निर्वस्त्र रहते हो। तो क्या कहता है कि मजदूरों के लिए कहता है, दुमिल कहता है कि तुम क्या है, मजदूर हो, परंतु क्या है, दुनिया को क्या करते हो, वस्त्र देते हो, वस्त्र बनाते हो। परंतु क्या है, स्वयं क्या रहते हो, नग्न रहते हो, निर्वस्त्र रहते हो। उसी दिन से तुम चुपचाप अपने कार्य कर रहे हो। आप क्या है, कार्य लगातार कर रहे हैं, तुम केवल अंगूठा ही लगाते रहो। आप क्या है, निरक्षर हैं। और निरक्षर होने के कारण क्या करते हो, आप अपना जो थंब है, अंगूठा जो है, वो केवल क्या करते हो, लगाते हो। आप क्या नहीं करते हो, हस्ताक्षर नहीं करते हो। तुम्हारी वाणी, भाषा, मौन सब कुछ देखती रही। तुम स्वभाव में सीधे थे, अशिक्षित थे, अनपढ़ थे। तुम केवल 2 और 2 4 ही जानते थे, उससे आगे आप नहीं जानते थे। किसके लिए कहता है, तो उस ग्रामीण व्यक्ति के लिए जो कैसा है, अनपढ़ है, जो क्या है कि दूसरा व्यक्ति कहने पर संपूर्ण कार्य को कर देते हैं और उसके बदले में उनको कुछ भी नहीं मिलता है। और निरक्षर होने के कारण वो क्या करते हैं, अंगूठा लगाते हैं। यही कवि कहते हैं। और केवल क्या है, आपको 2 और 2 4 आता है, इससे अधिक उनको आपको आता नहीं है। सीधे इतने की बस 2 और 2 4 आते हैं, और इतने सीधे हैं कि आपको क्या है, 2 और 2 4 आता है। अर्थात कवि कहता है कि सीमित ज्ञान रखते थे, तुम दिन भर क्या करते हैं, परिश्रम करते हो। और उस परिश्रम का क्या है, फायदा कौन, मालिक जो है वो उठाता है। उन्हीं को क्या मिलता है, फायदा मिलता है। संपूर्ण कार्य आप करते हो, परंतु आपको क्या है, उसका कुछ भी नहीं मिलता है। प्रौढ़ शिक्षा का जो कार्यक्रम है उनमें क्या है, अनपढ़ लोग होते हैं, और वो उसी के कारण वो केवल कैसे होते हैं, अंगूठे छाप होते हैं। इसमें तुम्हारे अंगूठा निशान की स्याही भी डूबकर, और बताया है कि वो केवल क्या है, अंगूठा निशान होते हैं। और यहाँ पर क्या है, 2 और 2 4 जो है वो निरक्षरों की व्यवस्था को दर्शाया गया है कि वो केवल क्या है, सीधे इतने की तुम 2 और 2 4 थे। जो उनको कह दिया वही वो क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रौढ़ शिक्षा जो है वो व्यक्ति को क्या करती है, आगे बढ़ने की लालसा रखाती है, आगे बढ़ने की शिक्षा देती है। जय हिंद, जय भारत।